ओम श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें मध्यम दृष्टि जो हैं वो अपनी शंकाएं जो हैं वो गुरु जी से पूछ रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर जो हमारी तीन सत्ताएं हैं, व्यावहारिक, प्रतिभासिक और परमार्थिक, इनसे रिलेटेड जो है वो मध्यम दृष्टि की शंका है। तो यहाँ पर भगवान ऊपर वाली शंका में बात आई थी कि एक सत्ता वाले ही आपस में साधक व बाधक बना करते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि भाई जो तुमने मृग तृष्णा जल और प्यास का उदाहरण दिया था वह ठीक नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा का जल मिथ्या इनकी प्रतिभासिक है और जो प्यास है वो सच्ची इनकी व्यावहारिक है। तो इसलिए दोनों की सत्ता एक ना होने के कारण प्रतिभासिक जल से व्यावहारिक प्यास नहीं मिट सकती। व्यावहारिक प्यास तो व्यावहारिक जल से ही, इनकी व्यावहारिक जल से मतलब कुएं इत्यादि के जल से ही मिट सकती है। तो बताया कि भाई जो वर्तमान प्रसंग में जो भव दुख अर्थात जन्म मरण रूप संसार दुख और गुरु वेद दोनों मिथ्या हैं, अर्थात दोनों की सत्ता एक है। अतः मिथ्या गुरु वेद से इस मिथ्या संसार की निवृत्ति हो सकती है। तो यहाँ पर शंका है भगवान प्रतिभासिक व व्यावहारिक शब्द का अर्थ क्या है, यह कृपा करके बतलाइए। तो समाधान में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, ये दोनों शब्द सत्ताओं के नाम हैं। व्यावहारिक और प्रतिभासिक ये सत्ताओं के नाम हैं। सत्ता तीन प्रकार की मानी जाती है: परमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता जिसका तीनों कालों में बाध ना हो सके, अर्थात जो किसी भी काल में मिथ्या सिद्ध ना हो सके, उसकी सत्ता, इनके अस्तित्व जो है वो परमार्थिक मानी जाती है। चेतन ब्रह्म का बाध कभी नहीं होता, इसलिए परमार्थिक सत्ता केवल चेतन की ही है। आगे बता रहे हैं व्यावहारिक सत्ता। नंबर 2 है व्यावहारिक सत्ता। जिस पदार्थ का ब्रह्म ज्ञान के बिना बाध, इनकी अप्रोक्ष मतलब प्रत्यक्ष मिथ्या निश्चय ना हो सके, उस पदार्थ की व्यावहारिक सत्ता मानी जाती है। मूल अविद्या, इनकी संसार की मूल कारण अनादि अविद्या के कार्य जो जागृत के पदार्थ शरीर इंद्रियादि जो ईश्वरीय सृष्टि है, उसका बिना ब्रह्म ज्ञान के बाध नहीं होता। इसलिए उसकी ईश्वरीय सृष्टि की यानी कि व्यावहारिक सत्ता जन्म मरण बंध मोक्ष आदि व्यवहार को सिद्ध करने वाली सत्ता मानी जाती है। नंबर 3 है भगवान प्रतिभासिक सत्ता। ब्रह्म ज्ञान के बिना ही जिन पदार्थों का बाध हो जाए उनकी प्रतिभासिक सत्ता मानी जाती है। जैसे बिना ब्रह्म ज्ञान के ही सीपी, रस्सी, मरुस्थल आदिकों के ज्ञान से क्रमशः मिथ्या चांदी, सांप, रस्सी में इनकी सांप जैसे दिख जाता है, सीपी में चांदी दिखता है और मरुस्थल में जल का बाध हो जाता है। इसीलिए उन कल्पित चांदी सर्पादिकों की प्रतिभासिक सत्ता, इनकी प्रतीति मात्र सत्ता मानी जाती है। इस प्रकार हे शिष्य, ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत वेद, गुरु तथा संसार दुख, इनकी आपस में समान एक व्यावहारिक सत्ता ही है। इसलिए मिथ्या वेद गुरु से ही मिथ्या संसार दुख का नाश हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो अगली शंका है भगवान आप ब्रह्म से भिन्न सभी पदार्थों को मिथ्या ही कहा करते हैं, फिर उन मिथ्या पदार्थों में भी सीपी में कल्पित चांदी, रस्सी में कल्पित सांप और मरुस्थल में कल्पित जल आदिकों का
ब्रह्मज्ञान के बिना तथा संसार दुख का ब्रह्मज्ञान के बाद ही बाद होता है, यह भेद क्यों रखा है? तो शंका समाधान में जो है गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, यद्यपि ब्रह्म से भिन्न सभी पदार्थ अविद्या के कार्य होने से मिथ्या ही हैं, तो भी जिसके अज्ञान से जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसी के ज्ञान से ही उस कल्पित पदार्थ का बाद हो सकता है। इस नियम से सीपी, रस्सी और मरुस्थल आदिकों के अज्ञान से उत्पन्न हुआ कल्पित चांदी, सांप तथा जल आदिकों का बाद सीपी, रस्सी तथा मरुस्थल आदिकों के ज्ञान से ही होता है, और ब्रह्म के अज्ञान से, अनादि अज्ञान से मतलब उत्पन्न हुए अनिवर्चनीय मिथ्या, अनिवर्चनीय मतलब मिथ्या, जन्म मरण आदि संसार दुख का बाद ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान पीछे से। स्वामी जी बता रहे हैं कि इस नियम से सीपी, चांदी और मरुस्थल आदिकों के अज्ञान से उत्पन्न हुआ कल्पित चांदी, सांप और जलादिकों का बाद सीपी, रस्सी तथा मरुस्थल आदिकों के ज्ञान से ही होता है। और ब्रह्म के अज्ञान से, अनादि मतलब ब्रह्म के अज्ञान से मतलब अनादि अज्ञान से उत्पन्न हुए अनिवर्चनीय मिथ्या, जन्म मरण आदिक संसार दुख का बाद ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। बस इसी प्रकार प्रतिभासिक पदार्थों में, कल्पित सांप तथा सपने आदिकों में तथा व्यावहारिक पदार्थों में, शरीर आदि सांसारिक पदार्थों में भेद माना है, और वैसे दोनों अविद्या के कार्य होने से मिथ्या है। तो अगली शंका है भगवान की, स्वामिन, यह जन्म मरण आदि संसार जो ब्रह्म के अज्ञान से उत्पन्न हुआ है वह किस क्रम से हुआ है, यह कृपा करके बतलाइए, समझाइए। तो भगवान इससे आगे की शंका जो है इसका समाधान हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। इस वाले सत्संग में बता दिया स्वामी जी ने कि संसार की उत्पत्ति का कोई क्रम नहीं है। तो इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति।